starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most beneficent and most merciful. My name is Muhammad Ishaq. My father name is Hamidullah. I belong to district Duki. I read in Afzal English Tuition Center Duki. Today I am delivering the lecture to the human digestive system. तो अभी हमने जो है ना डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि डायग्राम की मदद से हर चीज़ आसान होता है। सही है। इसी तरह ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते थे तो ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम डायग्राम बना लेते थे, डायग्राम की मदद से हम आसानी से समझ लेते थे। तो अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बन गया, तो हम इसको डायग्राम को लेबल करते हैं, लेबल करने के साथ साथ समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास ये बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है? बकल कैविटी जो हमारा माउथ के अंदर जो बड़ा कैविटी आपको नजर आ रहा है वो क्या है? बकल कैविटी। बकल की कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है टीथ, एक होता है टंग और एक होता है स्लाइवा। ये तीन चीजें बकल कैविटी के अंदर होते हैं। सबसे पहले टीथ का क्या काम होता है? वो तो जाहिर सी बात है, वो चबाता है खुराक को। सही। जब आप खुराक को चेक करते हो, लेते हो, तो ये टीथ जो है क्या काम करता है? ये खुराक को चबा देता है। इसी तरह टंग क्या करता है? आपको खुराक को इधर उधर घुमाने में मदद करता है। स्लाइवा क्या करता है? स्लाइवा एक किस्म का जूस होता है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर जुबान के नीचे जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्लाइवा को एक्सक्रीट करते हैं और स्लाइवा हमारे खुराक को सॉफ्ट बना देता है, नरम बना देता है। यही खुराक क्या करता है? यहाँ से गुजरते गुजरते यहाँ पर खुराक का मुंह से एसोफेगस के पास आना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्वाल्विंग कहते हैं। सही। यही फूड क्या कर जाता है? यहाँ पर एसोफेगस के पास आ जाता है। एसोफेगस में क्या होता है? एसोफेगस में एसोफेगस क्या करता है? खुराक को दखा देता है, यहाँ से बेचता 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 स्टमक के पास पहुंचा देता है। सही। स्टमक का एसोफेगस का क्या होगा? क्या हो गया? टू पुश फूड toward stomach। एसोफेगस का क्या फंक्शन हो गया? टू पुश फूड toward stomach। तो चलो अब चलते हैं स्टमक के अंदर क्या क्या होता है। स्टमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है HCl। इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन क्या काम करता है? ये हमारे जिस्म के अंदर, खुराक के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो सबको डाइजेस्ट कर देता है। HCl क्या करता है? कि जरासीम को मार देता है। जो खुराक के अंदर जरासीम होते हैं वो सब पूरे करते हैं, मार देता है। ये दोनों काम किधर हो गए? स्टमक के अंदर का मुकम्मल हो गए। अब स्टमक के अंदर जो खुराक है वो क्या किधर जाएगा? वो खुराक जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कनेक्टेड है किस चीज के साथ? एक है लिवर के साथ कनेक्ट, एक पेंक्रियास के साथ कनेक्टेड, जो कि तकरीबन इधर होता है। इन दोनों के पास एक स्पेशल जूस होता है जो कि पेंक्रियास के पास एक जूस होता है, उसे पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और एक लिवर के पास जूस होता है, वो क्या करता है? बाइल जूस होता है। वो बाइल जूस क्या काम करता है? उसका वो जाहिर सी बात है, वो क्या करता है? दोनों मिलकर एक सख्त जो है जूस बना लेते हैं। वो क्या करता है? खुराक को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? खुराक बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। अब खुराक का क्या हो गया? डाइजेशन बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब आगे क्या करना है देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या क्या करते हैं? उसका नाम विलाई है और वो काम क्या करते हैं? absorption of digested food, absorption of digested। जो खुराक डाइजेस्ट हुआ होता है उस खुराक को क्या कर देता है? ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। क्योंकि हमें डाइजेस्टेड फूड की जरूरत होती है, एनर्जी बनानी होती है, तो वो किधर होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है डाइजेस्टेड फूड। किस चीज के जरिए? विलाई के जरिए। विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल हमारे उंगलियों की तरह होता है। इसके बाद खुराक किधर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। किधर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन के पास खुराक जाता है। सही है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन जो है सिर्फ ये काम करता है। क्या काम करता है? वो सिर्फ एक्सेस वाटर जो मौजूद होते हैं वेस्ट मटेरियल में वो ऑब्जर्व कर देता है। क्या करता है? ऑब्जर्प्शन ऑफ
absorption of excess water। जो वेस्ट मटेरियल के अंदर एक्सेस वाटर होते हैं वो किधर ऑब्जर्व होते हैं, वो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो बस जब वाटर भी ऑब्जर्व हो गई, डाइजेस्टेड फूड भी हो गई, तो अब क्या है, वेस्ट मटेरियल से रह गए। वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, सख्त हो गए, जिसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम अभी हो गया पीसीस। अब ये पीसीस जो है क्या होता है, ये इनस के जरिए जो आखिरी अर्गन है, अर्गन सिस्टम, आखिरी अर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या कर देता है, एक्सक्रीशन करता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशन ऑफ पीसीस क्या कर देता है इनस, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो पीसेस बन जाते हैं, और पीसेस फिर क्या कर देते हैं, अपने बॉडी से एक्सक्रीट करना है हमने ना, इनस क्या कर देता है, इस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देता है। तो अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितने पीसेस हो गए, 4 स्टेज हो गए। कितने स्टेज हो गए, 4 स्टेज। सबसे पहला जो स्टेज था वो हमारे पास था इंजेक्शन, दूसरा स्टेज हमारे पास था अब्जॉर्प्शन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था अब्जॉर्प्शन, और आखिरी था एलिमिनेशन, या हम इसको एक्सक्रीशन भी कहते हैं। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 स्टेजेस है, मरहले हैं, सही है। तो इन 4 स्टेजेस मरहलों को देखते हुए आप ये पूरा टॉपिक लिख सकते हो। किस तरह, अभी देखो, इंजेक्शन का मतलब है लेना, खुराक का लेना। तो अभी आप इसको अपनी इंग्लिश के वर्डिंग में चेंज करो, व्हेन वी टेक फूड, तो क्या मतलब, जब हम ये खुराक लेते हैं, तो इसका काम हो गया, बस हमने खुराक लेना है, डाइजेशन करना है, सही है। अब क्या हो, डाइजेशन करने के बाद सबसे पहले खुराक किधर किया, बकल की उंची के पास, हम इसको इंग्लिश में चेंज करते हैं, सही है। व्हेन वी टेक फूड, टीथ, टंग एंड सलाइवा प्रेजेंट इन द बकल क्यूटी, ग्राइंड द फूड, एब्सॉर्ब द फूड, फिर क्या होता है, वही खुराक चला जाता है एसोफेगस के अंदर। हम इस जुमले को चेंज करते हैं, दिस ग्राइंडेड फूड देन स्वॉलो टू द एसोफेगस, दिस ग्राइंडेड फूड देन स्वॉलो टू द एसोफेगस। एसोफेगस का क्या काम था, वो क्या करता है, खुराक को स्टमक के पास पहुंचाता है। तो अभी इस जुमले को चेंज करते हैं, एसोफेगस पुश दिस ग्राइंडेड फूड टू द स्टमक, स्टमक के पास खुराक पहुंच गया। अब इस जुमले को चेंज करते हैं इंग्लिश में। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है, जिसके पास पेप्सिन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो क्या कर देते हैं, जो जरासीम होते हैं उनको मार देते हैं और प्रोटीन को खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अभी देखो स्टमक के अंदर क्या होता है, इन स्टमक contain gastric juice which further contains two juices, pepsin and hydrochloric acid. Pepsin digest the protein and hydrochloric acid kill germs। यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होता है, यही खुराक जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 2 जूसेस ऑब्टेन कर लेता है, किससे, एक जो होता है बाइल जूस जो कि वो लिवर से एक्सक्रीट करता है, और एक होता है पैंक्रियाटिक जूस, वो किस चीज से रिलीज कर देता है, पैंक्रियास से। ये 2 जब वो ऑब्टेन कर लेता है तो फिर वो क्या कर देता है, खुराक का डाइजेशन मुकम्मल कर देता है। तो फिर हम जुमला किस तरह बनाएंगे, दिस फूड देन मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच ऑब्टेन bile juice from the liver and pancreatic juice from the pancreas which completely digest the food। फिर क्या होता है, यही खुराक जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। वहां पर क्या हो जाता है, खुराक क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है ना, जिसके अंदर पानी होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो ऑब्जर्व हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं, अभी देखो डाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब ऑब्जर्प्शन के बारे में, ऑब्जर्प्शन किधर होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ऑब्जर्प्शन किस तरह होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या कर देता है, एक्सेस वाटर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो अभी हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, इन लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस वाटर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस फूड एंड दिस वेस्ट मटेरियल व्हिच बिकम्स पीसेस एक्सक्रीटेड टू द बॉडी थ्रू एनस। तो बॉडी से निकल जाते हैं किस चीज की सूरत में, पीसेस की सूरत में। तो चलो आज हमारे